अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो भाई मेरे परदेसी भाइयों? सब अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत होंगे। दुआ करता हूँ, मेरे लिए भी दुआ करना। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपने जो थंबनेल पर जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। खुशखबरी है सभी सऊदी में जितने भी ड्राइवर हैं उनके लिए। नया कानून ये है कि अब आप बिना कफील के इजाज़त के आप दूसरे जगह काम पर जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। पहले ऐसे नहीं था। पहले अपने कफील की परमिशन लेनी होती थी, एनओसी लेनी होती थी, तब जाकर आपको दूसरे जगह काम करना पड़ता था, वरना एग्जिट लेकर जाना पड़ता था, फिर दोबारा वापस नया वीज़ा पर आना पड़ता था। अब बिल्कुल ऐसे नहीं है। अब आप सऊदी में रहकर भी आप दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस है। सबसे पहले आपके इकामा पर कोई भी कुछ भी फाइन, जैसे इशारा, आपने इशारा तोड़ा, गाड़ी एक्सीडेंट की, ठीक है, इस तरह के कोई भी इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए, फाइन्स नहीं होना चाहिए। पूरे अगर फाइन्स हो भी तो क्लियर होना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब आपको अगर इशारा पे फाइन लग गया है, स्पीड कैमरा पर लग गया है, तो आपने वो फाइन पे करनी है। तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ ही जाएगा कि आपने फाइन भर दिया है। इस तरह का कोई भी फाइन नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर कोई भी चोरी का इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? एक भी चोरी का इल्ज़ाम ना हो। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। ये कानून जब आया है तो ये सऊदी लोगों को बहुत परेशानी हुई। आप तो जानते हो सऊदी अरब में जितने भी लोग काम करते हैं, ड्राइविंग काम करते हैं, उनको कितनी परेशानी होती है। तो वो कुछ कर नहीं सकते बेचारे। 1 साल 2 साल 3 साल निकालते हैं, फिर चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सऊदी लोगों को भी पता है इनको कितनी भी तकलीफ दोगे तो ये लोग चुपचाप काम कर लेंगे आराम से। इनके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। तो इसीलिए जब से ये कानून आया है इनमें खलबली मच गई है, और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर बहुत से होशियार रहना है। आप पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लेना है, ना कोई फाइन्स लेना है, कुछ नहीं लेना है। दूसरी बात, जैसे ही आपका 2 साल का एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जब आप नए वीज़ा पर आते हो 2 साल का एग्रीमेंट होता है। जैसे आपका 2 साल एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, आप उसके अंदर ही अगर कहीं दूसरी जगह आपको अच्छी जॉब मिल रही है तो आप उनसे पहले से ही बातचीत किया करो। उनसे कहो कि मेरा अब इतना महीना बाकी है, 2 महीने बाकी है, 4 महीने बाकी है, फिर मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो उनसे पहले ही बता कर रखिए। लेकिन ये बात आपने कफील को उस पहले ही नहीं बताना है। जैसे आपके 2 साल ख़त्म होते हैं उनको बोलना है कि खलास मैं जा रहा हूँ। तो आप अपना इकामा जो भी है वो जहाँ आप दूसरी जगह जाना चाहते हो उनके पास उनको बता दो, उनसे जाकर मिलो। वो बाकी का काम वो सब कुछ वो कर लेंगे। वो आपको आपका पासपोर्ट कॉपी लेंगे, इकामा कॉपी लेंगे, फिर वो अपने तरफ से वीज़ा बनवा कर अपने तरफ ले लेंगे। तो इसमें अपने पुराने कफील की कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी, ना ही उसके एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बिल्कुल भी जा सकते हो। यही खुशखबरी है, ठीक है? समझ रहे हो ना? हाँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो पुराने सऊदी है उनसे ना झगड़ा करिए, ना कुछ करिए। आराम से, प्यार मोहब्बत से जैसे रहते आए वैसे ही रहो। जैसे ही आपको पता चलेगा कि मेरे 2 महीने में मेरा ये ख़त्म होने वाला है, इकामा ख़त्म होने वाला है, मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाली है, हाँ, एग्रीमेंट ख़त्म होने वाली है, वैसे ही आप जाकर जहाँ आप जाना चाहते हो, या आप किसी कंपनी में जाना चाहते हो या कहीं भी किसी जगह जाना चाहते हो, उनसे पहले ही आप रब्ता कर लीजिए ताकि उनमें भी आसानी होगी। लेकिन आप जैसे आपका, चलो आज आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और आप जाओगे उधर कहोगे तो ऐसा नहीं होगा। उनसे 1 महीना या 2 महीने पहले ही जाकर मिलो, बातचीत करो, सब कुछ फिक्स करो। उसके बाद यहाँ से आपको छोड़ना है। पहले जो काम करते थे वहाँ से छोड़ना है।
फिर कफिल को वो लोग वहाँ कंपनी मैसेज भेज देगी कि तुम्हारा आदमी का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है और उसे हमने अपनी तरफ ले लिया है, बात ख़त्म। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, कोई भी इल्ज़ामात नहीं होना चाहिए, ना चोरी का इल्ज़ाम होना चाहिए, ना आपको कोई एकामा पर फाइन होना चाहिए, ना आपके जैसे आप सिम कार्ड लेते हो इसका पोस्ट पेड, ओके, उसकी बिल कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपने पहले जो बिल वाला जो सिम लिया होता है वो कफिल के अंडर होता है। आपने एकामा इस पुराने कफिल के नाम पर बनाया था ना, तो उन पर होता है। तो आपके कोई भी फाइन्स नहीं होना चाहिए, पेंडिंग पैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब क्लियर होना चाहिए, तब आप जा सकते हो बिना एनओसी। बस यही आप सबको बताना था। चलो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही में जो नए नए खबर आते हैं, नया नया कानून आता है, तो आप लोगों के सामने मैं बताता जाऊंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।